फिलहाल 20% ऊपर मेरे ख्याल से आपको जो नतीजे दिखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर दिखे हैं और स्टॉक आपको बिल्कुल सर्किट पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बाजार बंद होने में सिर्फ 2 मिनट और एक्सपायरी के समय 10,221 पर आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है, 24 अंक नीचे। और बैंक निफ्टी में आप 51 अंक की तेजी देख रहे हैं, 21,515। वीरेन जी, समापन समारोह शुरू कीजिए अपने जन्मदिन के दिन पर। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ थोड़ी सी नजर डालते हैं। निफ्टी बैंक, मिड कैप और साथ ही साथ सेंसेक्स। आइए एग्जैक्टली अगर आप देखें नंबर्स देखते हैं। क्लोजिंग के वक्त शांत क्लोजिंग रही, लेकिन डे हाई और डे लो के एग्जैक्टली अगर आप देखें मिड पॉइंट पे निफ्टी आपकी स्क्रीन पर रखा 1.5% नीचे, लेकिन एक डिसेंट क्लोजिंग। जिस प्रकार का ग्लोबल रिस्क था सुबह, आज एसजी निफ्टी जिस तरह से सिंक कर रहा था उसके मुकाबले एक अच्छी क्लोजिंग रही। निफ्टी करीब 10,281, निफ्टी बैंक 21,513, मिड कैप इंडेक्स लगभग 137 अंकों पर। मिड कैप्स में स्ट्रेंथ थी, मिड कैप स्टेबल थे, स्ट्रॉन्ग थे। सेंसेक्स लगभग 34,817 के स्तर पे 51, एक मार्जिनल लॉस रहा आज। और दूसरे स्टॉक्स को देखिए जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, जिसमें आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस और हीरो मोटरकॉर्प, इस प्रकार के स्टॉक शामिल थे। इनमें स्ट्रॉन्ग मूव था। आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो आईटीसी 11 रुपये ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक 26 रुपये ऊपर, बजाज फाइनेंस करीब 2988 पे 55 रुपये ऊपर और हीरो मोटरकॉर्प 67 रुपये ऊपर। आईटीसी आज हमारा आखिरी सौदा का आज पहला स्टॉक था जो शैल जी ने पिक किया था और डे हाई पर। और कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। आवाज़ की इनफैक्ट दमदार कॉस्ट जो हमने आखिरी में आज ली, इस क्रम में उमंग डेयरी, क्यूक हिल, सूर्य रोशनी, जीनियस पावर और प्रभात डेयरी आज सुबह अगर आप देखें 2020 में शामिल किया गया था। उसके बाद सूर्य रोशनी अगर आप देखें तो इनमें स्ट्रॉन्ग स्विंग मिले। बाजार बंद हुआ है, शानदार क्लोजिंग इस लिहाज से कि जिस प्रकार का आज सुबह सिनारियो था, जिस प्रकार से कल यूएस मार्केट सिंक हुए थे, जिस प्रकार से आज सुबह एग्जिट का बिहेवियर था, उस लिहाज से अगर आप देखें तो हम रिस्क जोन से यानी 10,190 से काफ़ी ऊपर करीब 100 अंकों का फ्रैक्शन मेंटेन करके क्लोज हुए। निफ्टी बैंक में एक सिंक होने की टेंडेंसी नजर आ रही थी, स्पेशली कल के आईसीआईसीआई बैंक के बिहेवियर के बाद, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन आज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक बार फिर से याद रखिए मिड कैप था, जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव नजर आया। एक बार आते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पर जिनमें हमने आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखा और हमने उसको आज क्लोजिंग के वक्त पकड़ा, जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव मिले। अभी आपने देखा कि आवाज़ की कुछ कॉल्स जिन्होंने काफ़ी शानदार मूव दिया था, लेकिन स्पेशली आखिरी के 1 घंटे में जिन्होंने काफ़ी डोमिनेट किया। अदानी गैस करीब 6.5%, पिरामल एंटरप्राइजेस लगभग 1344 पे 104 रुपये ऊपर रहा। डालमिया भारत 705 पे 15 रुपये ऊपर रहा, करीब 2.25% ऊपर। और गुजरात गैस 306 के स्तर पे लगभग 5.5% ऊपर रहा। इनमें हमने आखिरी के सेशन के आखिरी भाग में अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखा। और कुछ स्टॉक्स देखिए जिनमें काफ़ी अच्छा कमाई का आइडिया जनरेट हुआ आखिरी के अगर आप देखें कुछ शोरों में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स नंबर्स के बाद क्या मूव दिया, 798। L&T फाइनेंस होल्डिंग 70 पे अगर आप देखें 3 रुपये का मूव लेके। रेडिंगटन अभी कुछ देर पहले यतिन ने जिक्र किया 9140 पे करीब 6.5% ऊपर। और जेएम फाइनेंशियल्स में भी अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। आशा जी ने स्पेशली अगर आप देखें डेडिकेटेड इस सेगमेंट पर जो चर्चा की थी। और उसके बाद और कुछ स्टॉक्स जिनमें काफ़ी अच्छा खासा मूव देखा हमने, उसमें था एस्कॉर्ट्स 1022 पे, इट्स एन ऑल टाइम हाई क्लोजिंग फॉर एस्कॉर्ट्स। अपोलो टायर्स लगभग 112 के स्तर पे, बायोकॉन लगभग 403 पे। इस पे हमने कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शन तीनों पकड़े। और साथ ही साथ डालमिया भारत जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। फिलहाल नजर डालते हैं एफएनओ मार्केट्स पर, किस तरीके से वहाँ पर आपने फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में बाजार में आज तेज़ी या मंदी आते हुए देखी। बिल्कुल फ्लैट क्लोज निफ्टी फ्यूचर्स पर 10,290, सिर्फ 5 अंक नीचे। तो फ्लैट एक्सपायरी आपने देखी, लेकिन ये वॉलेटिलिटी बहुत ज़बरदस्त थी। दिन का लोएस्ट लेवल आपने निफ्टी पर देखा 10,196 और हाईएस्ट लेवल देखा लगभग 10,350। तो आप ये मान के चलिए 256 पॉइंट की आप इसमें बहुत शानदार वॉलेटिलिटी देखी। कांटे की टक्कर आपने एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आती हुई देखी। 1:1, 75 फ्यूचर्स लाल निशान में और 70 फ्यूचर्स हरे निशान में। अब कहानी इसके बाद शुरू होती है, कौन से स्टॉक्स जहां पर आपने बिल्डअप ऑफ लॉन्ग पोजीशंस देखा है। पिरामल एंटरप्राइजेस पर खास ध्यान दीजिए, बहुत दिनों बाद ये स्टॉक वापस आपको हरे निशान में आता हुआ दिखेगा। बहुत शानदार कॉल इस पर आशीष चतुर्मोता साहब ने आपको दी। 26% ओपन इंटरेस्ट के साथ आपको 1354 पर पिरामल एंटरप्राइजेस बंद होता हुआ दिख रहा है, लगभग 1354 पर। और कहाँ तेज़ी आपने आती हुई देखी, ऑलमोस्ट
कोई सेक्टोरल चेंज तो मुझे आता हुआ दिख नहीं रहा, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको पढ़कर बताते हैं। लॉन्ग बिल्डअप्स BHEL में बरकरार है। आज 14% ओपन इंटरेस्ट के साथ ये स्टॉक 37.75 पर आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। सरकार डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा रही है और एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा रही है, ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी फैक्ट्रीज़, उनकी शॉप्स और उनकी लेबर चलती रहे। चोलामंडलम फाइनेंस इस बार शानदार तेजी NBFC स्पेस में आपने इस काउंटर पे आता हुआ देखा। 205 रुपए के आसपास ये स्टॉक आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। आज 27% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखा, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुआ है। कोई खास ऐसा स्टॉक नहीं है जो मुझे प्राइस की वजह से नज़र आता हो, हीरो मोटर्स की वजह से। 25.70 पर ये स्टॉक आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। लगभग आपके सामने फरवरी की हाइज स्टॉक में लगती हुई दिख रही है। 31% ऊपर ओपन इंटरेस्ट और यहाँ पर आपने 3% का गेन आता हुआ दिखा है। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ है? बिकवाली आपको दिख रही है दोनों पेंट कंपनीज में, एशियन पेंट्स और बर्जर, दोनों में मुनाफा वसूली शानदार नतीजों के बाद। और आपको बिकवाली हल्की सी आती हुई दिखी है टेक स्पेस में। इन्फोसिस और TCS आपको लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। फ्रंटलाइन काउंटर्स में आपको LNT एक शानदार तेजी के बाद हल्का सा लाल निशान में बंद होता हुआ दिखेगा। तो ये कहानी थी संक्षिप्त में वीरेंद्र जी FNO ट्रेड की आज जून के आखिरी दिन। चलिए, तो ये था डेरिवेटिव्स का हाल, FNO मार्केट का हाल और जून सीरीज के आखिरी दिन। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम पैनल का मैं करना चाहूँगा। अजीत मिश्रा जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर राय रखी आपने। आशीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मयूरेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पर अपनी राय रखने के लिए, आज इस क्लोजिंग में जुड़ने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं स्टॉक 2020। आज खिलाड़ियों की टीम क्या थी और एग्जैक्टली अगर आप देखें उनके रिटर्न्स कैसे रहे। आइए देखते हैं नीरज जी की और हेमंत की टीम का आज क्लोजिंग का हाल क्या रहा और रिटर्न्स कैसे रहे। आज हालांकि स्टॉक्स में अगर आप देखें काफ़ी वाइड स्विंग थे, 10%, 12%। नीरज जी की टीम में अगर आप देखें करीब 5.25% का स्विंग था और हेमंत लगभग 2.5% का स्विंग लेने में आज सक्षम रहे। आइए देखते हैं इनके कुछ कॉल्स जो उन्होंने बहुत अच्छा किया। नीरज जी की टीम में अगर आप देखें कुछ स्टॉक सिलेक्शन को देखते हैं। उमंग डेयरी करीब 20% ऊपर, जीनियस पावर लगभग 11.5% ऊपर, क्विक हील लगभग 7.25% ऊपर और ITI में अगर आप देखें तो आज 3.5% का मूव रहा। तो ये कुछ दमदार कॉल्स थी नीरज जी की टीम से। हेमंत की टीम को देखते हैं जहां पे आज स्ट्रॉन्ग सब्सटेंशियल मूव थे और जो हेमंत को अच्छा मूव देखेगा। IFB एग्रो लगभग 5% ऊपर, IDBI बैंक आज एक बार फिर से कंसेक्यूटिव सेशन में इसमें स्ट्रेंथ थी। कल लक्ष्मण जी की खबर के बाद लगभग 5% आज भी ऊपर रहा। मिर्जा इंटरनेशनल लगभग 4% ऊपर और हेक्टर बायोसाइंस लगभग 0.3% ऊपर। चलिए, तो अभी फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और जब ब्रेक से लौटेंगे तो चाय की चुस्कियों के साथ शुरुआत करेंगे चाय पर चर्चा की।